आज की बड़ी खबर, लेबनान में हाहाकार, हिजबुल्लाह पर प्रहार। कल रात एकदम रक्त चरित हुआ है। अगर मैं बात करूं, सीधे आइए यहां पर, सीधे मैं लेकर चलता हूं आज की बड़ी खबर जो है 4 बजे की 4 बड़ी खबरें फुल एंड फाइनल में इस वक्त जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। राहुल जरा दोनों ब्रांडिंग दिखाइए। एक्सीलेंट वर्क बाय माय ग्राफिक टीम। ये देखिए दोनों ब्रांडिंग में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहली लेबनान में हाहाकार, हिजबुल्लाह पर वार, बल्कि प्रहार किया गया है कल, बहुत जबरदस्त। दूसरी ब्रांडिंग दिखाई राहुल, जो आज की हमारी सेकंड कवर स्टोरी है, ताइवान से यूरोप। यकीन मानिए, इट्स अ फैक्ट, ताइवान से यूरोप, ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है। और ये देखिए, और ये ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध के संकेत हैं, पूरा उसका खौफ है। पहली बड़ी खबर दिखाइए राहुल जरा, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। न्यूक्लियर तैनाती के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोरिडा में पूरा तेजी से अमेरिका में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। दूसरी बड़ी खबर, रूस बेलारूस की न्यूक्लियर हमले की तैयारी है, बहुत बड़ी खबर है। तीसरी, चीन के खिलाफ अमेरिका ने बनाया हेल्थस्केप प्लान। ताइवान को लेकर तनाव चरम पर है, एक बार फिर से ताइवान टेंशन में। और इजराइल और लेबनान के बीच जंग की तैयारी पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल और लेबनान के बीच जंग की तैयारी, बल्कि मैं कहूंगा ऑन रिकॉर्ड की जंग शुरू हो चुकी है। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, हमास के गुरिल्ला फाइटर पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, प्लेट ऑन विद अ शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। आरपीजी लेकर बंकर से बाहर निकला और उसको ये देखिए किस तरीके से उड़ा दिया गया। ये देखिए टनल शाफ्ट या बंकर, जो भी आप कहना चाहें, ये देखिए किस तरीके से ये बाहर निकला। एंड देयर इट गोज, ही वाज अंडर वॉच। उसके ऊपर नजर दी, सीधे ड्रोन से टारगेट करके पूरा बंकर बस्टर्स, या जिसको कहा जाए टनल में, इसको अटैक किया गया शाफ्ट के अंदर। ये देखिए, आरपीजी से लैस हमास का लड़ाका बाहर निकलता है। उसको नहीं पता था कि उसकी हर खबर, हर जानकारी, और ये देखिए आरपीजी बाहर लटकी रह गई और हमास का लड़ाका खत्म। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी विद द शॉट। सेंट्रल गाजा में शरणार्थी टेंट पर हमला किया गया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। राहुल में चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स प्ले ऑन करिए। ये देखिए, मास अटैक एंड इंडिविजुअल टारगेट, ये दोनों का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एक तरफ आरपीजी और दूसरी तरफ ये देखिए रॉकेट अटैक। ये देखिए, देयर इट गोज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे प्लेट ऑन, लेबनान पर आईडीएफ का सबसे बड़ा हमला विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए, कल रात भर बमबारी की गई। ये देखिए, लेबनान पर जो अटैक किया गया, इसकी डिटेलिंग मैं आपको आगे देने वाला हूं। इस सब के बीच में लेबनान के 130 किलोमीटर के अंदर हमला किया गया है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल, इजराइल की लेबनान पर भीषण बमबारी। एक और वीडियो आया है, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर आईडीएफ का हमला किया गया है। इजराइल पर हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल, रूसी होजियर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए किस तरीके से, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। हमले में शेल्स के साथ तबाह हुआ होजियर। फ्रंट लाइन पर जाते वक्त यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया गया। वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, आपके सामने ड्रोन कैप्चर किया गया, उसमें पूरा नेटिंग लगा रखी थी जिससे कुछ हो नहीं, लेकिन देयर इट गोज, कैमरे से एविडेंसेस भी लिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के मिकोलीव में रूस को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा। रूसी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पर हमला हुआ है। ये देखिए जरा, बाकायदा इसको रिपोर्ट किया गया है सन और बड़ी बड़ी पब्लिकेशन से। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये फायरवर्क्स जो है, यकीन मानिए, दिस इज रियल वॉर। ये दिवाली के पटाखे नहीं है, ये युद्ध की जो जंग है उसके पटाखे नहीं है, उसका ये हमला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए जरा,
रूसी सैनिकों के ठिकाने पर डायरेक्ट अटैक। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल, ये देखिए जरा, एक ड्रोन जा रहा है, किसी को अंदाजा नहीं है कि ये मक्खी जैसी चीज क्या है अगर लॉन्ग शॉट से लिया जाए। फिर से प्ले करिए, बट इट गोज इनसाइड विद द बॉम्ब एंड देयर कम्स द एक्सप्लोजन। ये देखिए, हमले में रूस के 10 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। ये बड़ा हमला है। एक बार फिर से इसको प्ले ऑन करिए, ये देखिए रूसी सैनिक यहां पर, और ये देखिए ये ड्रोन जाता है, एक एक इमेज कैप्चर होती है, बकायदा इसका वीडियो फिल्मिंग की जा रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कनाडा के वैंकूवर में समुद्र में हादसा। ये बड़ी खबर है। कल हमने आपको भारत के 2 एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड करते दिखाया। ये बोट के ऊपर टकरा गया प्लेन, देखिए जरा, सी प्लेन बोट से, सी प्लेन ने बोट में मारी टक्कर। ये देखिए, देयर इट गोज, ओ ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा, सी प्लेन की टक्कर से बोट ध्वस्त हो गई, बोट में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये देखिए जरा, और ये प्लेन देखिए किस तरीके से, ये टेक ऑफ नहीं किया बल्कि ये देखिए, देयर इट गोज। ये कनाडा के वैंकूवर में हुआ। राहुल ये 8 खबरें दिखाइए। इस वक्त हिजबुल्लाह पर प्रहार, बड़ी खबर, लेबनान में हाहाकार। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, 8 ब्रेकिंग दिखाइए, सीधे चलेंगे मेरे साथ। मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे जनरल सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर। राजन सर, मैं बहुत कीन हूं ये जानने के लिए कि आपने जो पिछली बार मुझे कहा था उसमें कोई चेंज ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि आज की खबरें बड़ी खतरनाक हैं। मनीष झा मेरे साथ हैं। सर, सबसे एक छोटा सा हम्बल सबमिशन है, प्लीज थोड़े से शार्प रिएक्शंस रखिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें। पहली बड़ी खबर सीधे आइए, इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए विद द शॉट। ये देखिए जरा, येमेन में हिजबुल्लाह का आरपीजी अटैक, हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली स्पाई डिवाइस तबाह। बड़ी खबर, लेबनान का इजराइल पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा राहुल, दिखाइए वीडियो। इजराइल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। इजराइल में 10 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आयरन डोम ने 3 ड्रोन को तबाह कर दिया गया। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, जूम इन करके कैमरे के साथ लीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। बी ऑन अ स्टैंड बाय, फ्लोर ब्रेकिंग है राहुल। लेबनान में आईडीएफ ने तेज किया विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ईरान से आ रहे ट्रक काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई। भीषण हमले में हथियार से लदे ट्रक तबाह हो गए। हिजबुल्लाह को हथियार ले जाकर हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे थे ट्रक। हिजबुल्लाह को हथियार लेकर रही, करेक्ट करिए उसको, हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे थे ट्रक। सीरिया बॉर्डर के पास हुआ हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सिर्फ वहां पर आग के विजुअल्स है, धधकता हुआ सब कुछ। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, लेबनान में आईडीएफ ने तेज किया विध्वंसक हमला। ये है शॉट, ईरान से आ रहे ट्रक काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई। ये है शॉट इसका। भीषण हमले में हथियार से लदे ट्रक तबाह हो गए। राहुल इस शॉट को फिर से प्ले करिए और लोकेशन में चेंज करिए। हिजबुल्लाह के हथियार भरे ट्रक पर हमला। यह देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा, हिजबुल्लाह के हथियारों वाले ट्रक पर हमला किया गया है लेबनान में। यह देखिए जरा, सीरिया बॉर्डर के पास यह हमला हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, सीधा आइए राहुल, ये 3 खबरें एक साथ लेंगे, इसके बाद वाली राहुल, और सीधे चलेंगे सुधाकर सर के पास। दिखाइए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। इसका जहां तक मुझे याद है ये मैप है राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले मुझे मैप एक्सप्लेन करने दीजिए। ये देखिए, ये आप देखिए, ये है वेस्ट बैंक, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है गाजा स्ट्रिप, ये छोटा सा इलाका, ये गाजा स्ट्रिप का इलाका। ये है वेस्ट बैंक। यहां पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये है गोलान हाइट्स, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और ये है सीरिया का इलाका, ऊपर है लेबनान। और अभी इस वक्त लेबनान, गोलान हाइट्स, सीरिया, ये पूरा इलाका जो है बड़ा तनाव वाला है। हाइफा में आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया किस तरीके से अटैक हो रहे हैं।
ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। ये वो इलाके हैं जहां पर नीचे की तरफ से डाउन साउथ यहां से यमन की तरफ से अटैक चल रहे हैं। दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग। लेकिन सीधे आइए राहुल, ईरान से आ रहे ट्रक काफिले पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। वेल डन पीसीआर। ये हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे थे ट्रक, बड़ी खबर। फिर सीरिया में हथियार डिप्लो सप्लाई रूट आरजीसी कमांडर्स पर हमला हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए। हमले में हरमेल में हिजबुल्लाह की यूनिट 440 को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए हरमेल, ये देखिए बालबेक में हिजबुल्लाह के 2 हॉटस्पॉट पर आईडीएफ का महाविनाश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान से होकर रहेगा युद्ध इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने तय कर ली है पूरी तैयारी। रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। सीरिया भी इजराइल से युद्ध को तैयार। लेबनान सीरिया बॉर्डर से पर जंग की जबरदस्त तैयारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल सीधा आईएस के फ्लोर पर बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए इजराइल और लेबनान में युद्ध तय है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। वेरी डल ग्राफिक्स। ये देखिए सीरिया भी इजराइल से युद्ध को तैयार है। यहां पर मैप होना आवश्यक था। ये देखिए लेबनान सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी है। मूवमेंट तेज हो गया है। सीरियाई सीमा से लगे लेबनान में पूर्ण युद्ध की तैयारी है। पूर्ण युद्ध की तैयारी है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन को कहा। यह रॉयटर्स के हवाले से खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। राहुल फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल को यूरोप से हथियारों की सप्लाई। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा युद्ध के दौरान सर्बिया ने दिया हथियार। 15.7 मिलियन यूरो के हथियार निर्यात का दावा। राहुल सीधे इसके फ्लोर पर आइए। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा। इजराइल को सर्बिया से हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा युद्ध के दौरान सर्बिया ने दिया हथियार। ये देखिए, अब आप इसमें ग्राफिक्स में पहचानिए कि क्या है। इट इज मोर ऑफ अ पजल आपके सामने। ये देखिए जरा। 8 महीने में हथियारों से भरी 7 उड़ानें। ये इस वक्त 15.7 मिलियन यूरो के हथियार निर्यात का दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। ये वाली जो हमने पहले वाली वॉल दिखाई है वो वॉल लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर। लेबनान सीरिया इन सब से युद्ध शुरू हो चुका है। यह एक अनसेड चीज सामने आ रही है साहब। निशांत, तो सबसे पहले धन्यवाद आपने आपके प्रोग्राम में मेरे को सर ये हमारे हम आभारी हैं आपके। इट्स आवर ऑनर सर। नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इंडियन मेन स्ट्रीम चैनल में जैसे आप 4 से 4:40 तक ये जो प्रोग्राम आप कवर करते हैं, कोई चैनल नहीं है इस तरफ कॉम्प्रिहेंसिव जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो सिक्योरिटी बहुत कम समय में बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। आज जो सवाल आप पूछ रहे हैं, विश्व का स्थिति बहुत खतरनाक, बहुत नाजुक है। एक चीज आपने छोड़ दिया निशान, जो फ्लोरिडा के पास जो सबमरीन है। सर जस्ट होल्ड योर थॉट। मैं आऊंगा उसके पास, उसको लेकर आपके पास आऊंगा मैं सर, जरूर आऊंगा। मैं जरा इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। या 2006 हिजबुल्लाह की जीत के बाद मेरे विचार के मुताबिक, मिलिट्री साइंस एनालिसिस के मुताबिक, ये इतिहास नया लिखने जा रहा है इजराइल। क्योंकि ये जो अटैक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ लेबनान एंड सीरिया, ये एक अटैक, एक डीप पेनिट्रेशन है। ये एक बोल्ड और स्ट्रेटेजिक मूव है। बिना प्रस्तुति कोई देश इस किस्म की लड़ाई नहीं करेगा। ये जानने के बाद कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक है, 1,50,000 से ज्यादा मिसाइल और एमुनिशन भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट यह है निशांत कि ये जो सप्लाई चेन का जो रूट है जो इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है, इससे हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर करने का काबिल रखता है। इसी के साथ मैं आपको वापस देता हूं। आप जो बता रहे हैं सर, चीज नाजुक है सर। गो इट राहुल। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट फॉर मनीषा। या एक चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई है, सीरिया का फ्रंट खोलना ये इजराइल के हित के लिए नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आई विल टेक यू टू अ पर्सन जो कि एग्जैक्टली ग्राउंड से जानकारी लेकर आ रहे हैं इस वक्त हमारे पास। मनीष झा, देयर ही इज। मनीष, वेरी क्विकली, सीरिया का वॉर फ्रंट एक्टिव हो चुका है। सर्बिया से इजराइल को हथियार मिल रहे हैं। कल रात एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर हमला किया है जिसमें हिजबुल्लाह के लिए हथियार जा रहे थे। व्हाट इज योर टेक मनीष? बिल्कुल निशांत, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि ईरान से आईआरजीसी के लोग, आईआरजीसी के हथियार लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह को सप्लाई हो रहे हैं। और उसका प्रमाण है कि जब इजराइल को ये इंटेलिजेंस मिला तो उन्होंने
उस पर अटैक किया है, जो कि हरमेल सिटी में पहली बार इजराइल ने लेबनान के नदर्न इलाके हरमेल में अटैक किया है। लेकिन अब आप देखिए, हम सामान्य तौर पर लोग मानते हैं कि अगर इजराइल और लेबनान की में हिजबुल्लाह की लड़ाई होगी तो किसका पलड़ा भारी होगा। हकीकत यह है कि कहीं से भी हिजबुल्लाह 19 नहीं है, और इसीलिए इजराइल को कई कई बार सोचना पड़ रहा है कि लेबनान के खिलाफ किस हद तक वो ग्राउंड ऑपरेशन करे। लेकिन यह बात सच है कि आने वाले कुछ दिन, कुछ घंटों में इजराइल और लेबनान के बीच आमने सामने की वो लड़ाई। मनीष, क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इजराइल वर्सेस लेबनान प्लस सीरिया। आर वी लुकिंग एट 1960s? बहुत हद तक ये शुरू हो चुका है, बस कुछ घंटे नहीं तो कम से कम कुछ दिन के बाद, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं है। और ये बात इजराइल को पता है। मनीष, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये 1960s का दौर है? मनीष, मुझे बताइएगा, जब इजराइल ने एक साथ कई मुल्कों के साथ युद्ध लड़ा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 1963 और 66। बिल्कुल, देखिए 1967 वाला मामला है, लेकिन बात यह है कि इस बार मिडिल ईस्ट के कंट्रीज सब ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा हथियार के साथ वो भी मौजूद है। और निशांत, एक बात मैं बता दूं, मैं और आप जब बात कर रहे हैं उसी वक्त यूएस के सेंट्रल कमांड के कमांडर भी आईडीएफ के साथ इसी बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरकार इस खतरे से कैसे निपटा जाए। देयर कम्स दी मनीष टेक, देयर कम्स दी मनीष टेक। ये बड़ी खबर है राहुल, मैं ऊपर जा रहा हूं। ब्रांडिंग तैयार रखिएगा, फ्लोर वाली ब्रांडिंग जो हमारी है उसको तैयार रखिएगा बड़ा तेजी से अपने दर्शकों के सामने। मैं एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राहुल, ब्रांडिंग दिखाइए। दूसरी ब्रांडिंग, ये हमारा हो गया पार्ट, इस पर हम वापस लौट रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है, ताइवान से यूरोप। बड़ी खबर, बी रेडी फॉर द फ्लोर ब्रेकिंग। विश्व युद्ध का खौफ, रूस से की न्यूक्लियर तैनाती से हाई अलर्ट पर अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। समंदर में अमेरिकी विमान की नॉन स्टॉप निगरानी। फ्लोरिडा पोर्ट के पास रूसी सबमरीन की तलाश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर। रूस की न्यूक्लियर तैनाती से हाई अलर्ट पर अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। समंदर में अमेरिकी विमान की नॉन स्टॉप निगरानी। यह देखिए जरा राहुल, ब्रिज शॉट्स। फ्लोरिडा पोर्ट के पास रूसी सबमरीन की तलाश। फ्लोरिडा पोर्ट से गायब रूसी न्यूक्लियर सबमरीन। यह बहुत चिंताजनक खबर है। अमेरिका में डेफकॉन 2 लेवल का अलर्ट। डेफकॉन यानी द डिफेंस रेडीनेस कंडीशन। यह बहुत बड़ी खबर है। अपर गोप्रो पर आइए राहुल, बहुत बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर हमले की आशंका के बीच अमेरिका में हड़कंप हो गया है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन की तलाश में यूएस नेवी और एयरफोर्स, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, समंदर में अमेरिकी नेवी का P-8A पोसाइडन का की नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग है। यह देखिए, फ्लोरिडा के पोर्ट के 100 किलोमीटर के दायरे में सबमरीन की तलाश चल रही है। फ्लोरिडा से 66 मील दूर क्यूबा के पास अंतिम बार देखा गया रूसी सबमरीन, इस वक्त की बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। नेटो देश के एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह देखिए डिटेलिंग के साथ जो जानकारी मेरे पास आ रही है। और यह फिनलैंड के एयर स्पेस में रूसी वॉरप्लेन की घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए स्क्रीन पर। नेटो के एयर स्पेस में रूसी विमान, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, फिनलैंड के इलाके में रूसी लड़ाकू विमान, यह बड़ी खबर है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल। ये बल्कि ये जो ब्रेकिंग है इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, ये देखिए। और जो पहले वाली ब्रेकिंग थी उसको बगल में चलाते रहिएगा। दिस इज गेटिंग मोर देन कोल्ड वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो के एयर स्पेस में रूसी विमान, बड़ी खबर। फिनलैंड के इलाके में रूसी लड़ाकू विमान देखा गया, बड़ी खबर। फिनलैंड की खाड़ी में करीब 2.5 किलोमीटर अंदर तक घुसा रूसी विमान, बड़ी खबर। संदिग्ध घुसपैठ को गंभीरता से ले रहे फिनलैंड, बड़ी खबर। रूस फिनलैंड के बीच 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इस पर हम चैट करेंगे। मैं चाहूंगा म्यूजिक का लेवल थोड़ा सा कम किया जाए, इस पर हम चैट करेंगे। और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर भी प्रोफेसर राजन मेरे साथ है। सर, क्या वी आर इनटू कोल्ड वॉर 3 और कोल्ड वॉर 2.3 और व्हाटएवर इट इज, या दिस इज मोर देन दैट सर? देखिए निशांत, इसमें निश्चित रूप से अभी जो देखने को मिल रहा है उसमें कोल्ड वॉर से ज्यादा, कोल्ड वॉर में इस ढंग से कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं हुए थे कि रूस और नाटो कंट्री आमने सामने हो। लेकिन अभी की जो स्थिति है ये कोल्ड वॉर से भी ज्यादा है। कोल्ड वॉर में बहुत सारे क्राइसिस हुए थे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे, या फिर अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ था, वो प्रॉक्सी था। उसमें रूस और नाटो कंट्री आमने सामने नहीं थे। अभी का जो युद्ध देख रहे हैं ये कोल्ड वॉर से कहीं ज्यादा है, जहाँ पे दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर जो
कंट्रीज हैं या फुल कंट्रीज हैं वो आमने सामने है, तो ये निश्चित रूप से कोल्ड वॉर प्लस है, कोल्ड वॉर से काफी ज्यादा है। और अभी जो न्यूक्लियर प्रैक्टिसेस आपने देखा, न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस बेलारूस और रूस के साथ हो रहा है, वो निश्चित रूप से नाटो कंट्री को एक तरह से धमकाने की कोशिश हो रही है। और यूरोप की जो स्थिति है, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं या जिस ढंग से यूरोप राइट विंग पॉलिटिक्स में उलझता जा रहा है, अभी तो कुछ दिन पहले इलेक्शन भी हुआ था, तो उसमें आप यह मान के चलें। मैं आपको एक क्षण के लिए बस रोक रहा हूं, बस मुश्किल से जस्ट गिव मी 30 सेकंड सर एंड आई एम कमिंग बैक टू यू, क्योंकि मैं ये तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। राहुल फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे राहुल एक बार, और इसका फ्लोर ग्राफिक्स राहुल जो है मैंने आगे कर दिया, उसको आगे मूव किया। नेवरदलेस ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब आप एक किरदार का रोल मैंने आपको दिखाया, अगले किरदार का रोल जो है वो यहां पर देखिए। सीधे आइए, बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है ताइवान को लेकर। ब्रेक करिए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधे आइए। ताइवान पर चीनी हमले की दस्तक। ये देखिए, ताइवान के पास देखिए चीन के 9, ये देखिए ताइवान के पास देखिए चीन के 9 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ताइवान के बॉर्डर के नजदीक चीन के 7 नेवल शिप। ताइवान पर चीनी हमले का खौफ लिखिए दस्तक नहीं। 5 चीनी विमानों ने पार किया ताइवान स्ट्रेट और मिडिल लाइन। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, ये और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग दिखाई है स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई। और सीधे चलिए राहुल राजन सर के पास। राजन सर आप देख रहे हैं, लुक एट द ग्रेविटी ऑफ इट सर। फिनलैंड के एयर स्पेस में दिखाई दे रहे विमान रशियन फाइटर प्लेन्स, ताइवान के एयर स्पेस में चाइनीज फाइटर प्लेन्स। दिस इज मैडनिंग सर, दिस इज क्रेजी। हाँ बिल्कुल निशांत, मैंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी थी जो वाशिंगटन पोस्ट में पब्लिश भी हुआ है। फाइटर प्लेन शॉट्स, यस सर जी। उसमें बताया गया था, 2-3 चीजें बताई गई थी। एक तो कि अमेरिका जिस ढंग से तैयारी चाहिए वो तैयार नहीं है। अमेरिका 2-3 स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है ताइवान को बचाने के लिए। एक स्ट्रेटजी तो यह है कि ताइवान को इतने आर्म्स दिया जाए कि चीन हमला नहीं कर सके। दूसरा कि अगर चीन हमला, यह मान के चले कि अमेरिकन यह मान के चल रहे हैं कि चीन कभी भी हमला कर सकता है ताइवान को। राजन सर वो मैं समझ गया, आई एम कमिंग टू दैट रिपोर्ट, आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं नेटो कंट्रीज में रशिया का खौफ, ताइवान में चाइना का खौफ, और दोनों की एक साथ टाइमिंग। ये सज्जन जो भी है इनके शॉट्स हटा दीजिए प्लीज, गो अहेड सर। जी निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं, जो मैं कोल्ड वॉर प्लस की बात कर रहा था, तो अब कोल्ड वॉर प्लस में यह हुआ है कि पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। अभी आप देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका है और उस देश को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ रूस और चीन एक साथ है। और रूस से भी बड़ी शक्ति चीन है, जिसके साथ कि आप देख रहे हैं कि झगड़े की संभावना ताइवान में बहुत ही ज्यादा तेज हो गया, एस्केलेट हो रहा है। और अमेरिका को भी लगने लगा है कि कभी भी अगर ताइवान पे हमला हुआ तो बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन सकती है। मैं आपको एक और बहुत चिंताजनक खबर बता रहा हूं राहुल, सीधे आइए। बड़ी खबर, चीन के ड्रोन की ताइवान में घुसपैठ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान के किनमेन द्वीप में चीनी घुसपैठ। बड़ी खबर, चीन के ड्रोन ने किनमेन में गिराए लीफलेट्स में लिखा चीन को कोई बांट नहीं सकता। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब आप मुझे बताइए कि आखिर ये तनाव की स्थिति है कि नहीं नेटो के अंदर रशिया के फाइटर प्लेन्स। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां पर दूसरी खबर जो आपके सामने आ रही है वो ये है। सीधे राहुल इसके फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, देयर यू गो। ताइवान पर हमले की चीन की तैयारी। ये देखिए, ताइवान बॉर्डर के नजदीक चीन के 9 मिलिट्री विमानों ने उड़ान भरी। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ड्रोन वाली खबर के शॉट्स और ब्रेकिंग बगल में दिखाइए। 5 चाइनीज विमानों ने ताइवान स्ट्रेट मिडिल लाइन को पार किया। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 7 नेवल शिप की चहलकदमी है। जून में अब तक 85 बार चीन के एयरक्राफ्ट और शिप का मूवमेंट है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, कैंप 4 पर राहुल सीधे आइए। ताइवान के पूर्वी तट पर चीन के वॉरशिप का पीछा। ब्रेक करिए जरा। जापान ताइवान कोस्ट गार्ड ने दी वार्निंग। ताइवान बॉर्डर के नजदीक दिखे 3 चीनी डिस्ट्रॉयर्स। ब्रेकिंग और शॉट, चीन के वॉरशिप को पीछे हटने की चेतावनी। बड़ी खबर ये देखिए राहुल।
और अब मैं चाहूंगा कि तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट इसके कुछ क्षणों के बाद दिखाइए। एक तरफ फाइटर प्लेन्स घुस रहे, दूसरी तरफ ये देखिए बोट्स, फिर ड्रोन। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स रखिएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधा आइए, अब मैं जरा आपको जो फ्लोर ग्राफिक्स है वो दिखा रहा हूं। समंदर में चीन को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन के वॉरशिप ताइवान के पूर्वी तट के नजदीक दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, ये देखिए। हुआंगयांग और यांगजो फ्रिगेट को वुशिबी में देखा गया। यालिन काउंटी के पास चीनी शिप का पीछा किया गया। यह जगह आपको नहीं पता होगी तो आप इसको इग्नोर करिए। जापान और ताइवान कोस्ट गार्ड्स ने वार्निंग दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल जरा सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकता है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ताइवान को सरप्राइज अटैक की करनी चाहिए तैयारी। ट्रंप के डिफेंस ऑफिसर एल्ब्रिज कोलबी का बहुत बड़ा खुलासा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ताइवान पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा, कोलबी ने कहा। ताइवान रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट थी उसको बगल में चलाइए। ये बड़ी खबर इसके ग्राफिक्स पर। चीन करेगा सरप्राइज अटैक, ये जानकारी आ रही है। ताइवान पर अचानक से हमला कर सकता है चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। फिर सरप्राइज अटैक की तैयारी में है चीन। क्रॉस स्ट्रेट वॉर में अमेरिका हो सकता है शामिल। जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस युद्ध का हिस्सा बनेंगे, यह जानकारी है। एशिया पैसिफिक में बड़े युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। एल्ब्रिज कोलबी सोर्स ताइवान न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राहुल इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा, इस ग्राफिक्स को और इसकी ब्रेकिंग को भी। अगली बड़ी खबर जिसका जिक्र कर रहे थे प्रोफेसर राजन, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए मेरे साथ। ये जिप वाले कैमरे पर बड़ी खबर। ताइवान की जंग के लिए अमेरिका ने की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। यह देखिए चीन से निपटने के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी। चीन के खिलाफ अमेरिका बनाएगा हेल्थस्केप प्लान। ताइवान स्ट्रेट में सबमरीन और शिप ड्रोन का चक्रव्यूह। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी कुछ तो है जो पक रहा है। मैं मनीष के पास आने वाला हूं इस वक्त बड़ी खबर लेकर। ये देखिए जरा, ये दोनों खबरें देखिए, ये चिंताजनक खबर है। पहले क्विक रिएक्शन मनीष से इन दोनों खबरों पर लूंगा राहुल, और उसके बाद इसका अपर गोप्रो दिखाएंगे। सीधा ये मनीष, ताइवान क्विक अटैक कर सकता है। ताइवान ने तैयारी कर ली है, अमेरिका ने हेल्थस्केप प्लान बना लिया, यानी कुछ तो है मनीष जो पक रहा है। समथिंग इज ब्रूइंग। बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ ही हो गई थी चीन के मिलिट्री ड्रिल से, और लेकिन उसके बाद अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, और अमेरिका की तैयारी का नाम दिया गया ऑपरेशन हेल्थस्केप, यानी नरक जैसे हालात बना देंगे, ये अमेरिका का कहना है। और वो कैसे बनाएंगे कि 150 किलोमीटर का जो चौड़ा सा ताइवान स्ट्रेट है, उसमें जब चीन के वॉरशिप या फाइटर जेट आएंगे तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से हजारों की संख्या में ड्रोन होंगे, उनके सबमरीन और उनके वॉरशिप होंगे, और वो कह रहे हैं कि वो इस तरह से चीन की घेराबंदी करेंगे कि चीन के फाइटर पायलट को और वॉरशिप को लगेगा कि कहां मैं नरक में फंस गया। ये तो अमेरिका की प्लानिंग है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ पक रहा है। आप कह रहे हैं कुछ पक रहा है, बहुत कुछ पक रहा है। ताइवान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखना है कि अमेरिका कितना साथ दे पाएगा। राहुल इसके फ्लोर ग्राफिक्स लीजिए, और जो इससे पहले वाली ब्रेकिंग है उसको बगल में चलाइएगा। मैं सुधाकर सर के पास आ रहा हूं। अमेरिका का हेल्थस्केप चीन पर नकेल। ताइवान स्ट्रेट में यूएस स्वॉर्म ड्रोन का चक्रव्यूह तैयार करेगा, बड़ी खबर। राहुल सिर्फ इसको रखिएगा, आई स्टैंड करेक्टेड। ड्रोन, सबमरीन, ड्रोन बोट, एयर ड्रोन से ताइवान की रक्षा करेगा। चीन ने हमला किया तो ड्रोन के जरिए उन्हें रोकने का प्लान है। ड्रोन का चक्रव्यूह अमेरिका को देगा काउंटर अटैक का मौका। यह ताइवान की सुरक्षा के लिए $1 बिलियन खर्च करेगा यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ सैमुअल पपारो का यह खुलासा है। द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राहुल इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है बगल में चलाइए, सीधे चलिए। मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है। सर, क्या आप अगले कुछ महीने में ताइवान वर्सेस चाइना होता हुआ देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि शायद है। निशांत, मेरा सोच विचार उसी लाइन पे है। चंद एक क्विक पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं कि यूएस में जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं या मिलिट्री स्पेशलिस्ट हैं, ये सबका सोच विचार एक टेम्पलेट के ऊपर प्लान किया जा रहा है। वो है नॉर्मंडी इवैक्यूएशन। नॉर्मंडी इवैक्यूएशन में करीब करीब 5 एम्बार्केशन हेडक्वार्टर्स, 5 बीच हेड थे। तो ये लड़ाई तकरीबन ये मिलता जो
होता है, 8,000 सैनिक थे, करीब 8,000 जहाज उसमें एम्प्लॉय हुए थे। तो उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान इस किस्म की जो स्ट्रेट का चौड़ाई है 130 से लेके 180 किलोमीटर का चौड़ाई में कुछ भी जैसे वो हेल्थस्केप का प्लान कर रहे हैं, ये आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये एम्फीबियस ऑपरेशन में ग्रुपिंग से लेके लैंडिंग। लेकिन सुधाकर सर एक बात मुझे बताइए जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इतनी प्लानिंग हो रही है, इतनी वार्निंग दी जा रही है, और बड़ी बात देखिए, जो आने वाले समय में अगर ट्रंप जीतते हैं उनके एनएसए होंगे, तो ये जो खबर मेरे बगल में चल रही है सर, ये उनकी दी हुई खबर है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेल ये कह रही है कि चाइना अटैक करने जा रहा है? बिल्कुल सही है, मेरा यही है। आज के दिन में विश्व में एक ही चीज की कमी है, वो है नाइट्रोसेलुलोज। एक इंग्रेडिएंट होता है जिससे एमुनिशन, मिसाइल, रॉकेट प्रोपेलेंट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। इसके बिना एमुनिशन कहीं पे नहीं मिलेगा। ताइवान को अगर सप्लाई कर रहा है यूएसए, ये चंद एक दिनों के लिए लास्ट कर सकता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद अगर लड़ाई खिंच जाती है यूक्रेन रशिया की तरह, तो किसी के पास विश्व में एमुनिशन की सप्लाई नहीं होगा सिवा चाइना। सर तो आज विश्व में कमी है एक ऐसे इंसान की जो इस युद्ध को रोक सके, एंड वी आर मिसिंग मिखाइल गोर्बाचेव। If I'm not wrong, if you remember, Mikhail Gorbachev and George Bush Senior, आज इस विश्व में सबसे बड़ी कमी ऐसे लोगों की हो गई है। बड़ी खबर मैं यहां पर दिखा रहा हूं, राहुल बी विद मी। सुधाकर सर ने अमेजिंग टेक दिया है। नॉर्थ कोरिया कहां शांत बैठने वाला है, ब्रेक करिए। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में युद्ध की दस्तक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कोरिया बॉर्डर पर फायरिंग से बड़ी टेंशन, ब्रेकिंग और शॉट। डीमिलिटराइज जोन में साउथ कोरिया ने दागे वार्निंग शॉट। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन पार कर रहे थे नॉर्थ कोरियाई सैनिक। साउथ कोरिया के योनहाप न्यूज एजेंसी का सनसनीखेज दावा, पहले कूड़ा फेंका, फिर उसके बाद इन्होंने भोंपू लगाया, मतलब लाउड स्पीकर्स साउथ कोरिया ने, फिर उन्होंने कूड़ा फेंका, फिर इन्होंने भोंपू लगाया, और अब वहां के लोग आ रहे हैं तो भोंपू की जगह गोली, कूड़ा की जगह लोग। वहां पर ये हो रहा है हाल, ये तू डाल डाल में पात पात। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरियाई बॉर्डर पर फायरिंग, ब्रेक करिए राहुल, सीधे फ्लोर दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। ये देखिए कोरियाई बॉर्डर पर फायरिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, युद्ध की दस्तक, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिएगा। डीमिलिटराइज जोन में साउथ कोरिया ने वार्निंग और फायरिंग की है, बड़ी खबर। ये देखिए, फिर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की गई। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन पार कर रहे थे नॉर्थ कोरियाई सैनिक। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास 3 किलोमीटर इलाके में पेड़ हटाकर नए पोजीशन बनाए। पाजू रीजन के पास नॉर्थ कोरिया के 30 सैनिकों का मूवमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, आई एम कमिंग बैक। एक बार जरा ब्रांडिंग दिखाइए हिजबुल्लाह वाली। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हिजबुल्लाह वाली जो खबर है वो मैं अभी आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। हिजबुल्लाह पर प्रहार, ये देखिए आप, फिर हाहाकार लेबनान में। सीधा ये अगली ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह हमले में तबाह, इजरायली ड्रोन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में एक और इजरायली ड्रोन हर्मीज 900 तबाह हो गया है। ये देखिए जरा, लेबनान के आसपास आईडीएफ के ड्रोन पर हमला। हर्मीज 900 की कीमत करीब $20 मिलियन। ब्रेकिंग और शॉट, उसके शॉट्स भी हैं जो ड्रोन अटैक किया गया है। ये देखिए जरा, ये देखिए, इसको बॉक्स करना चाहिए था, बट मे बी हम नहीं कर पाए, उसके लिए माफी चाहेंगे। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा टिकर में प्लीज हमारी खबर को ऑन कर दीजिए। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा राहुल। लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। उत्तर पूर्वी लेबनान को किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, आईडीएफ मिसाइल अटैक से दहला हरमेल शहर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। लेबनान के काफी अंदर तक आईडीएफ के हमले, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बॉर्डर से 90 मील अंदर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, बालबेग में 3 बड़े धमाकों से दहशत। ये देखिए,
हिजबुल्लाह की कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मिसाइल अटैक के बाद कई जगहों पर लगी आग। ये देखिए राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त राजन सर मौजूद है। राजन सर, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है सर? लेबनान वर्सेस इजराइल, क्या ये जंग शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर इसराइल का जो न्यूज़पेपर्स है और वहाँ का जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसके वहाँ के न्यूज़पेपर की नज़रों से देखें तो ये लगभग निश्चित लगता है कि हिजबुल्लाह पे हमले बढ़ने वाला है। उसके कई कारण है। पहला तो कि 60,000 लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, जो कि इजरायली नॉर्दर्न इलाके में थे, वो दूसरी जगह रह रहे हैं। वहाँ पे जो अभी पब्लिक वोटिंग हुई है उसमें लगभग 62 से 65% लोग बोल रहे हैं कि हिजबुल्लाह पे हमले जरूरी हैं, क्योंकि जिस ढंग से हमले हो रहे हैं उसको ऑलरेडी जो न्यूज़पेपर्स हैं, पश्चिमी न्यूज़ पर वॉर इन स्लो मोशन बोल रहे हैं कि वॉर चल रहा है ऑलरेडी और इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि अभी एक बेनी गैंट्स नाम के जो एक उन्होंने रिजाइन किया था वॉर कैबिनेट से, उन्होंने भी यह बोला है कि हिजबुल्लाह को कंट्रोल करना जरूरी है। तो जो कि वो मॉडरेट माने जाते हैं, नेतन्याहू की तरह वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं माने जाते हैं। तो उस ढंग का ओपिनियन अगर सरकार पे हो तो यह रोकना बहुत ही सरकार के लिए मुश्किल होगा। हालांकि अमेरिका अभी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है,